तो ध्यान देना, इसको अच्छे से समझोगे क्योंकि कुछ कुछ हम लोग चीज़ें पहले भी जान चुके हैं, है ना, पढ़े हुए हैं स्ट्रेट लाइन में। अभी जो स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 में, तो ये इससे जुड़ा हुआ हम लोग क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। वहाँ हम लोग क्या क्या पढ़े थे, सब तो जानते होंगे पहले से आपको कि ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। दोनों जहाँ पे मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक ना। इधर हम लोग जानते हैं पॉजिटिव में आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4, इधर हम लोग पॉजिटिव में ही आगे बढ़ते हैं, इधर हम लोग नेगेटिव में आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसी का ये इमेजिनरी वाला लाइन है। समझ में आ रही बात है। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, उसको फोर्थ क्वाड्रेंट। इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस या फिर आप शीशा भी कहते हैं, और इसको वाई एक्सिस। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इधर से पॉजिटिव, इधर से पॉजिटिव, यहाँ का कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं, कोई भी पॉइंट जैसे इधर से और इधर से, तो पहला आपका इधर से एक्स एक्सिस का बताता है और इधर से आपका वाई एक्सिस का। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आते हैं तो इधर से पहले एक्स में नेगेटिव और वाई में पॉजिटिव, माइनस प्लस, यहाँ दोनों नेगेटिव मिलेगा और यहाँ आपको पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। यहाँ तक समझ में आ रही बात है। अब हम लोग इसी में हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कोई एक पॉइंट यहाँ है, अगर इस पॉइंट का नहीं अगर करना चाहें रिप्रेजेंटेशन तो क्या करेंगे, इधर से 2 इधर से 2, इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 तो मान लो पॉइंट यहाँ है, अरे कोई पॉइंट अगर इस जगह जैसे यहाँ से इधर से माइनस में 4 इधर से +1, हम बोलेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी क्या होगा, ठीक है। दूसरी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। किस फॉर्मूला से, डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्लास 10th में दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं ना। कौन सा सूत्र से, दूरी सूत्र के नाम से जानते थे। फिर से ध्यान देते हैं दूरी सूत्र तैयार कैसे हुआ था। ऐसे कि अगर कोई भी दो पॉइंट कहीं भी है, ठीक है, ये ओरिजिन हुआ, ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये y है। मान लें एक पॉइंट कोई यहाँ है, दूसरा कोई पॉइंट यहाँ है, ठीक है। इस पॉइंट का हम वैल्यू दे देते हैं p, इसका नाम दे देते हैं q, इसका नाम कर देते हैं x1 y1, इसका नाम कर देते हैं x2 y2। इन दोनों के बीच का क्या दूरी है वो हम लोग को मिल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इसका प्रूफ क्लास 10th में किया गया था, है ना। तो अभी हम लोग बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या था वो बताते हैं। यहाँ से p से q में जो दूरी होता है पी क्यू, वो आपका होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद आ रहा है, या फिर आगे पीछे लिखने कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते इधर से इस तरह से कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात। अगर यहाँ पहले हम 2 2 लिए हैं तो यहाँ भी तो शुरू 1 1 लेना, वही नहीं कि यहाँ 1 दिए, यहाँ 2 किए, यहाँ 2 के, या 1 कैसे नहीं, है ना। तो ये क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। उसके बाद हम लोग इसी में पढ़े थे कि अगर कोई दो पॉइंट के बीच में, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। इसको याद है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। कौन सूत्र, हाँ, विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। इसमें क्या पढ़े थे, तो इसमें ये पढ़े थे कि अगर कोई दो पॉइंट है, एक का नाम P है, अगर वो x1 y1 है,
दूसरा का नाम Q है जिसका नाम x2 y2 है। आपको इसी में से कहीं पे कोई R नाम का कोई है x y कोई पॉइंट है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड करने क्या कैसे कर रहा है, कुछ रेशियो में कर रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का रेशियो m कर दिए और यहाँ से यहाँ का रेशियो हम लोग n कर दिए। ये m1 m2 था, m1 m2 था, यहाँ m1 कर देते हैं, इसका कर देते हैं m2, जिसको हम लोग ऐसे लिखते थे m1 रेशियो m2, याद है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चलता था। ऐसा कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे हम लोग, इस तरह से r का जो कोऑर्डिनेट होगा x y वो पता चलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, फिर कोमा देते थे, y का नीचे लिख दे रहे हैं m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है। हम लोग सीधे x बराबर इतना लिख सकते थे कि x जो होता है किसके बराबर होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। नीचे हो जाता है m1 प्लस m2, और डायरेक्ट लिख सकते हैं y बराबर कितना, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ऐसे सीधे x वाला x के पार्ट इक्वल और y वाला y के इक्वल, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोमा दिए ये वाला पार्ट इस जगह होगा ना, ये वाला पार्ट इस जगह होगा, समझ में, सीधा लिख लेना है, स्पेशली जब तक हम ऐसे लिखे हैं तो समझ में आया। ये इसका नाम था सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन जब यही बात बताया कि ये पूरा कोई अगर बीच में आ जाता है, क्या आ जाता है बीच, तो वो कहलाता है फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट का मतलब बिंदु सूत्र, इसका नाम क्या है हम लोग, बिंदु सूत्र। इसमें क्या था कि ये पूरा पूरे बीच में रहेगा, कहाँ रहेगा, बीच में, पूरा बीच में रहेगा। अब सीधी सी बात, अगर बीच में रहेगा तो इधर भी बोलेंगे 2, इधर भी 2, तो 2 2 काट के क्या रहेगा, 1 ही रहेगा रेशियो में। इसीलिए हम लोग रेशियो वहाँ यहाँ ना 1 हो जाता है। जहाँ जहाँ m1 था ना, देखो इसका जो रेशियो है m का रेशियो यानी m1 का रेशियो और m2 का रेशियो, इस केस में जब दोनों सारा बराबर होता है तो एक रेशियो 1 हो जाता है। अब ये हम लोग का था P जिसका वैल्यू था x1 y1, और ये था आपका Q जिसका वैल्यू था x2 y2, समझ में आ रहा है। और ये वैल्यू मैंने क्या x y, तो इसका वैल्यू निकालना सीधे आसान हो जाता है कि r x y इक्वल टू, इसी में आप पुट कर दो ना, m1 जगह 1 या m2 जगह 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, नीचे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा क्या y1 प्लस y2 डिवाइड बाई क्या 2। समझ में आया। सीधे क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड कर देना है, इसको इसके साथ ऐड करके डिवाइड कर देना है 2 से, तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ऐसे जैसे मान लीजिए इसके जगह में है कोई पॉइंट, लिख देते हैं P के जगह में मान लो कोई पॉइंट है 3 4, और Q के जगह में कोई पॉइंट है 5 7 या 5 6, ऐसे कोई पॉइंट है। और इन दोनों का है, दोनों क्या है, इन दोनों के बीच में कोई R है ना, R जो है वो लाइज करता है, R लाइज ऑन मिड पॉइंट ऑफ PQ, है ना, PQ के एकदम बीचों बीच लाइज करता है। तो सीधे हम लोग इस फॉर्मूला लगा देंगे तो R का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, सीधे इसको ऐड करेंगे ऐसे 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 बाई 2, इसका हो जाएगा 4 प्लस 6 बाई 2, इसका मतलब हो गया 8 बाई 2 और ये हो गया 10 बाई 2। ये कटेगा तो मिलेगा 4, ये कटेगा तो मिलेगा 5, यानी इन दोनों के बीच का एकदम पॉइंट क्या है 4 5। तो ये कहलाता है हम लोग का मिड पॉइंट फॉर्मूला के नाम से, ये कहलाता है सेक्शन फॉर्मूला के नाम से, ये कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सब आप लोग पढ़े हुए हो, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला था जिसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जाने थे कि जब 3 पॉइंट दिया है तो उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। इसको यहाँ तक राइट करो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लोग पढ़े थे ना, वर्टेक्स अकॉर्डिंग टू पढ़े थे। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है, तो वर्टेक्स तो अपने आप में क्या होगा, पॉइंट होगा। तो ये x1 y1 होगा,
ये आपका x2 y2 होगा, ये आपका x3 y3, ऐसा ही था। अब हम लोग इसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, यहाँ टेबल नीचे लिख रहे हैं 1/2 था, क्या था 1/2, फिर यहाँ x1 था, यहाँ अंदर में y2 माइनस y3, फिर प्लस दिए थे, फिर x2 था, y3 माइनस y1, फिर प्लस में x3 था, फिर y1 माइनस y2 था। याद आ रहा है? ये हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है जब वर्टेक्स दिया हुआ है, और क्लास 9 और 10 में बताया गया है बेस के आधार पर और हाइट के आधार पर, है ना, जिसका फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लास 9 में हीरोन्स फॉर्मूला बताया गया साइड के अकॉर्डिंग टू, है ना, जिसमें था s इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीका से बनाया गया है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है किसके आधार पे, वर्टेक्स के आधार पे। तो जो हम लोग का अब जो पढ़ना है ना मेन, यहाँ हम लोग को पढ़ना है द स्लोप ऑफ ए लाइन, मतलब स्लोप ऑफ लाइन के बारे में जानना है। किसको बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। तो ये हम लोग का मेन आगे पढ़ना है क्लास 11 में आके स्लोप ऑफ लाइन के बारे में। तो स्लोप ऑफ लाइन का मतलब होता है, सीधे याद रखना, कोई ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस को, कौन सा एक्सिस को, तो कोई मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया ओरिजिन, यानी कोई ऐसा लाइन जो इस तरह से एक्स एक्सिस को काटे, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, और जितना एंगल के साथ ये इंटरसेक्ट करेगा यही इसका क्या कहलाएगा, थीटा, ठीक है। तो इसी को हम लोग, इस लाइन कितना एंगल के साथ झुका हुआ है ना, कितना एंगल के साथ एक्स एक्सिस के साथ झुका हुआ है, वही क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाँ। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं, इफ थीटा इज द, जो थीटा दिख रहा है ना, थीटा इज द इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन मतलब होता है एक प्रकार का झुका हुआ, है ना, inclination of a line, और लाइन का नाम दे देते हैं कुछ L, ठीक है, लाइन L, देन tan थीटा, याद रखना कितना वैल्यू, tan थीटा। इस लाइन का कितना होगा स्लोप, वो किससे पता चलेगा, tan थीटा से। देन tan थीटा इज कॉल्ड, हम लोग tan थीटा को कहेंगे, क्या कहेंगे, स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। देखो याद ना, स्लोप ऑफ लाइन बोलो, या स्लोप का ही दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट। क्या होता है, हाँ, कभी कभी इस शब्द का भी यूज किया जाता है, तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन या फिर ग्रेडियंट ऑफ लाइन, दोनों कुछ बोलो। अब लाइन कौन सा, तो जानते हैं लाइन एल, तो एल का हम लोग ग्रेडियंट का। अब इसको किस तरह से बात कर सकते हैं, तो ये जो tan थीटा है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग m से, यानी m बराबर tan थीटा। क्या पढ़ते हैं, m बराबर tan थीटा। ये m बराबर tan थीटा यानी कि हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू tan थीटा, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू tan थीटा। अब ये समझो, अगर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाता है, ये जो लाइन है वो पूरा एकदम स्ट्रेट हो जाता है, पूरा पर ऐसे हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, इस तरह से अगर ऐसे हो जाएगा तो एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा ना। अगर 90 डिग्री यहाँ पर रख देते हैं, अगर 90 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो tan 90 डिग्री बराबर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसीलिए याद रखना है कि थोड़ा सा इसको नोट में, क्योंकि फिर तो सीधा होगा, फिर झुका हुआ कहाँ है कि नहीं। इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि द स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड, या फिर कह सकते हैं कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो 90 डिग्री की। द स्लोप ऑफ ए लाइन whose inclination is 90 degree is not defined,
ठीक है, क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि आप खुद देख लो, अगर थीटा के वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं 90 डिग्री, तो m बराबर हो जाएगा 10 90 डिग्री। 10 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? इनफिनाइट, यानी नॉट डिफाइंड। क्या जाता है? नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए याद रखना है कि 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, बाकी सभी एंगल पे ये डिफाइंड है। ठीक है, 30 डिग्री हो, अगर फिर ऐसे झुक जाता है यही चीज, ऐसे ऐसे इतना दूर चला जाता है, तो देखो एंगल ऐसे पकड़ेंगे इधर से, इस तरह से ना, याद रखना है ये डायरेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो हमेशा इसी डायरेक्शन में चेक करेंगे, इस डायरेक्शन में। समझ में आई बात? चलो, तो ये हम लोग का हो गया क्या? स्लोप। तो समझ में आया कि किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है वो एक्स एक्सिस के एंगल के साथ निकलता है, और कैसे डिफाइंड है? तो tan थीटा के साथ, है ना। एंगल जितना रहेगा वही उस लाइन का क्या बता देगा? स्लोप बता देगा। अगर मान लीजिए अगर 30 डिग्री के साथ अगर झुका हुआ रहेगा, 30 डिग्री अगर बनाता है यहाँ पे, कितना डिग्री? 30 डिग्री, तो m जो होगा वो कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री, यानी स्लोप हम बोलेंगे 1/√3। क्या बोलेंगे हम लोग? 1/√3। कब? जब थीटा होगा 30 डिग्री। और नॉट डिफाइंड कब बोलेंगे? जब होगा थीटा 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर थीटा दिया हुआ है तो हम लोग स्लोप निकाल दिए, लेकिन अगर थीटा नहीं दिया हुआ है और सीधे दो को पॉइंट दे दिया है, तब हम लोग फिर स्लोप कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो ऐसे हेडिंग बना देते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन when coordinate of any 2 point, coordinate of any 2 point, तब कैसे निकालेंगे हम लोग स्लोप ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट? ध्यान देना, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर दिया हुआ है, यहाँ हम लोग बात करने वाले कोई भी पॉइंट अगर दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट, तो कोई भी दो पॉइंट पे लेकर चलना होगा, है ना। ये लिखना चाहिए हमको कि स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट। कितना पॉइंट? 2 पॉइंट देना चाहिए, एनी 2 पॉइंट, है ना। जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तब हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे? तो 2 पॉइंट का मतलब किस तरह से, ध्यान देना, इस तरह से। अगर मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस हुआ और ये आपका हो गया, तो तिरछा खींचा जाता है जी, ठीक है। चलो कुछ ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया वाई डैश और वाई, ये हो गया एक्स डैश, ये हम लोग का हो गया यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि दो लाइन से मिला के, दो पॉइंट से मिला के लाइन बनाते हैं। तो कोई पॉइंट अगर मान लीजिए, इसको मान लेते कोई पॉइंट है, और इससे और नीचे कोई पॉइंट यहाँ है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग P, इसका नाम दे देते हैं Q। तो ये हो गया Q जिसका पॉइंट है x2 y2, और कोई है P जिसका पॉइंट है x1 y1। ठीक है, अब सीधी बात, जब ये दो पॉइंट को आपस में हम लोग ज्वाइन करेंगे तो उससे एक लाइन बनेगा, और उस लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, यहाँ का एंगल हमको नहीं मालूम है, तभी हम इन दो पॉइंट की मदद से क्या कर सकते हैं? इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? पहले ध्यान देना, पहले तो हम आपको बता देते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे P जो हो गया आपका x1 y1 हो गया, और जो Q हो गया आपका क्या हो गया? x2 y2 हो गया। तो अगर दो पॉइंट से हमको स्लोप निकालना हो तो स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे m से। तो ये फॉर्मूला सीधे हो जाएगा क्या? तो ऐसे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यानी इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। लेकिन ये आया कैसे, उसको समझते हैं। ठीक है, स्लोप जो निकल रहेगा इस लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन PQ, PQ लाइन है, इसका अगर स्लोप निकालना है, फॉर्मूला सीधे क्या आ जाएगा?
y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। लेकिन ये आया कैसे, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ। हम लोग जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट होता है वो y2 बताएगा, क्योंकि तो हाइट तो y2 बताएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कौन बताएगा, x2 बताएगा ना। उसी तरह अगर हम यहाँ जैसे अगर ड्रॉ कर देते हैं ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बताएगा x1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट बताएगा कौन, y1। इसीलिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसके पर पैरेलल एकदम लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं इस तरह से। इसे पता चलेगा, क्या पता चलेगा, अगर यहाँ का हाइट अगर y1 है तो यहाँ से यहाँ का भी हाइट क्या होगा, y1 होगा, और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट क्या है, y2 है। अब ध्यान देना, ये Q है, ये P है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं M, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग कुछ R, ठीक है, ऐसे नाम दे दिए। अगर ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर हम अभी इस ट्रायंगल में अगर आते हैं, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल PQM है, PQM है। तो हम लोग जानते हैं कि PQM में हमको तो डिस्टेंस ना, ये हाइट ना मानना है, लेना है, हाइट ना लेना है। तो ये हाइट लेने के लिए सीधी बात है, तो P लेना होगा, और नीचे लोग क्या करा था, बेस, यानी P बाई B किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो हम लोग लेंगे ऐसे tan थीटा। अब ध्यान देना, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या बनेगा, थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से है ना, पैरेलल है दोनों, इसके हम इसके पैरेलल खींचे तो इसका जो थीटा बन रहा है वो यहाँ बनेगा। तो हम इस ट्रायंगल में आएंगे तो tan थीटा बराबर क्या होगा, ये P और ये B, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P का मतलब हो जाएगा QM और P का मतलब PM। हम लोग जानते हैं QM है क्या, तो डिस्टेंस है ना, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, QM आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। अब ध्यान देना, हम लोग पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का नाम जानते हैं कि y2 है, क्या है, और इस जगह से लेकर इस जगह तक क्या है, y1। हमको इतना सा निकालना है, क्या करना होगा, पूरा y2 में y1 घटाना होगा, यानी जब QM निकालने के लिए वो क्या करना होगा, y2 में y1 हटाना होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब तो ये सोचना है अगला यहाँ क्या है भाई, ये निकालना है ना, जिसका नाम क्या है PM, तो ये पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट का नाम P है, तो PM निकालना, इस पॉइंट का नाम क्या है, Q है ना। तो PM निकालने के लिए ध्यान देना, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो पूरा क्या x2 है, और इसके सीधे ध्यान दिया जाए, अगर इसके सीधा यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है अगर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, तो यहाँ तक का वैल्यू क्या है, x1 है। हमको केवल कहाँ से निकालना है, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ, तो क्या करना होगा, पूरा x2 में x1 हटाना होगा। अभी tan थीटा अपने आप में क्या होता है, अब यहाँ देखो tan थीटा को क्या कहते हैं, m कहते हैं, और m का मतलब क्या होता है, स्लोप। m का मतलब स्लोप, यानी हम लोग को मिल गया कि भाई स्लोप ऑफ लाइन जो PQ है उसका क्या वैल्यू हो गया, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो हम यही बात बोल रहे थे ना, ऊपर में बात बोल रहे थे, देखो हम इसी बात में प्रूफ करके बता रहे हैं, ठीक है, कि tan थीटा बराबर QM बाई PM, और QM का डिस्टेंस अपने आप में क्या होगा, y2 माइनस y1, और PM का डिस्टेंस क्या होगा अपने आप में x2 माइनस x1। तो जब हम लोग tan थीटा किसके बराबर था, m के, tan थीटा किसके बराबर है, m है। m क्या है, स्लोप है। किसका स्लोप है, तो लाइन का। लाइन किससे बना यहाँ था, P और Q से, यानी PQ का स्लोप हो गई है। तो PQ का स्लोप क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस y1। यानी ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं स्लोप। देखो एंगल तो जरूर नहीं था इसमें, यहाँ पे एंगल आया है क्या, नहीं। हमारे पास दो पॉइंट रहेगा तो हम दो पॉइंट की मदद से क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। और अगर एंगल दिया हो जाएगा तो एंगल निकालने का स्लोप का फॉर्मूला ये, तो दो फॉर्मूला पढ़ लिए। आगे हम फिर पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए स्लोप दिया हुआ है, मतलब एंगल दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो फिर कैसे निकालें, मतलब अलग अलग कंडीशन में हम लोग अलग अलग निकालने वाले हैं स्लोप, ठीक है।